ये भारत की व्यवस्था जगह गिर गया पेपर गिर गया इधर। से पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए, क्योंकि ये कारवां उन्हीं महापुरुषों की देन है जिन कारवां को हमने समझा और आंदोलन के रूप में आज यहाँ बैठे हैं। ये बहुजन समाज की जो लड़ाई है साथियों, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे वंचित समाज, शोषित समाज की लड़ाई है। हम संवैधानिक दायरे में लड़ने वाले लोग हैं। 2-3 पॉइंट आज यहाँ उठाया गया। जैसे बात सही है कि जब हम लोग आंदोलन को जिसको फोन कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे, वो साथी यही कह रहे थे, हमें भी निर्देशित कर रहे थे कि नहीं धारा 144 लगी है, आपको अंदर डाल दिया जाएगा। तो हमने कहा हम संवैधानिक दायरे में हैं और हमारा संगठन संवैधानिक दायरे का समर्थन करता है। पूरे भारत में अगर वाम से इस कारवां को आगे बढ़ा रहा है तो अपनी संवैधानिक दायरे को देखते हुए साथियों, ये संवैधानिक दायरा धारा 144 क्यों न हो। आपने इसी शास्त्री घाट पे देखा है, भले संख्या कम हो लेकिन ये बुद्धिजीवी लोगों की संख्या है। आपने देखा है कि अभी ज्ञापन लेकर के हमारे साथी गए हैं। आपको एक बार भी नहीं कहा कि आप कार्यक्रम को ख़त्म करिए, क्योंकि वो जानते हैं हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो सोच है, हमारे जो अब तक पुराना इतिहास है, उस इतिहास से मालूम होता है साथियों कि हम लोग असंवैधानिक लोग नहीं हैं, वैधानिक लोग हैं। इसलिए उन्होंने एक बार भी नहीं कहा और हमारा साथ सहयोग किया। उनको इस मंच के माध्यम से उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी संविधान के मानने वाले हैं, हम भी संविधान के मानने वाले हैं। इस देश में जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, इसका खतरा सबको मालूम है, लेकिन एक खौफ बनाया गया है कि धारा 144 है। अगर देखा जाए तो किसी वक्त भी धारा 144 लगा करके हमारे काम को रद्द किया जा सकता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से ऐसा प्रतीत होता है बेकार गफलत में पड़े हुए हैं। धारा 144 का जो हमारे अंदर खौफ बैठा हुआ है, हम आज आप लोगों के सामने पूरी बनारस की जनता, पूरी भारत की जनता के सामने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि धारा 144 होते हुए भी ये भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, सारे भी इसके लोग संवैधानिक ढंग से इस देश में जो अपनी कारवां को चला रहे हैं, इसकी अनुमति शासन प्रशासन के लोगों की भी है। कहीं न कहीं हम लोग सही ढंग से अपनी बात रख पा रहे हैं साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज के इस धरना प्रदर्शन, बनारस के धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि धारा 144 नाम का कोई नई चीज़ है। अगर आप संवैधानिक ढंग से अपने काम को रखते हैं, बात को रखते हैं, तो ये आपकी जीत होगी। ये जो है हमारी आज़ादी की ये पहली जंग की नहीं है, ये जंग चल रही है। ये जंग जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक ये जंग को जारी रखेंगे साथियों। ये पूरे भारत में ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये जो तीसरा चरण है, इसको आज सफल बनाया जा रहा है। उसमें 2-3 पॉइंट आए हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे साथी सुझाव दे रहे हैं। माननीय हमारे मंडल जी, उन्होंने सुझाव दिया है, कहा है कि हमको मौर्य समाज से एक सोल्यूशन आया था कि क्यों न हम माइनॉरिटी समाज में इस कार्यक्रम को करें। जी हाँ, इसका शुरुआत हम लोगों ने पहले से ही किया है, क्योंकि जो वो माइनॉरिटी के आसपास के जो हमारे 80 समाज के जो लोग मीटिंग लगाकर काम कर रहे थे, मैंने ये बताने का, मैं और डॉक्टर राजेंद्र मंडल अध्यक्ष जी चल रहे थे वाराणसी जिले के, तो मैं लोग वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मैं प्रमुखता से 14 अप्रैल को इस बात को कहा कि हम ओबीसी के शुक्रगुजार हैं। ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि हम छोटे भाई हैं। डॉक्टर अंबेडकर अगर कुछ बन पाए तो वो ओबीसी साहू जी महाराज की वजह से बन पाए, ज्योतिबा फूले की वजह से पाए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनके कर्जदार हैं, हम उनके ऋणी हैं। अगर ओबीसी हमारा है तो कोई है तो वो बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। लेकिन उसी क्रम में हमने माइनॉरिटी को भी मैसेज देने का काम किया कि अगर फातिमा शेख, उस्मान शेख अपने घर में शिक्षा के दरवाजे नहीं खोले होते तो हम इतने शिक्षित नहीं होते। साथियों, हमने मुसलमान साथियों का भी धन्यवाद किया है, जहाँ जहाँ मंच लगा है हमने अपने मुसलमान साथियों का। लेकिन बता देना चाहूँगा
कि डॉक्टर अंबेडकर को अगर किसी ने संविधान सभा में भेजा है तो वो मुसलमान साथी अपना सीट खाली करके संविधान सभा में भेजा है। इसलिए इस देश को बहुत अच्छा संविधान मिला है साथियों। इसलिए वहाँ पर मैंने मुसलमान साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापन किया है ताकि उनको भी लगे कि हमारी कितनी इसमें सहभागिता है। इस देश में अगर बहुत ज़्यादा सहभागिता है तो ओबीसी का है, मुसलमान साथी का है, एससी और एसटी तो पीछे हैं। ये एक माध्यम है केवल साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जो कलमबद्ध होकर के इस संविधान में जो चीज़ें डाले हैं। तो साथियों बहुत लंबा स्पीच न करते हुए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में कि धारा 144 होते हुए भी पुलिस आपके साथ है, आपकी प्रोटेक्शन में है, आपका ज्ञापन ले रहा है क्योंकि आपका ज्ञापन पहले से जमा है। इसलिए साथियों और संगठन और पार्टियों की तरह नहीं, हम बरगला जाने वाले हैं। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं साथियों, ओबीसी में कार्यक्रम इस बार जितने लगे हैं, मैं 2-3 कार्यक्रमों में गया हूं, वहां पे जो लोग हमें तीसरी आज़ादी संघर्ष समिति के लोगों ने जाना है वो अपने कार्यक्रमों को माध्यम से बताने का काम किए हैं कि एक राजनाथ भारती, एक डॉक्टर राजेंद्र सर जो मंडल अध्यक्ष हैं, दोनों साथी वाम सेप के यानी भारत मुक्ति मोर्चा के हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं। वो लोग असल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में अगर कोई ईवीएम का मुद्दा लड़ रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा, अगर ओबीसी के असल मुद्दे लड़ रहे हैं तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, सारे लोग मिल करके यही संगठन देश को आज़ाद कराएगा। और लोग इस तरह से आज़ादी नहीं दिला सकते साथियों। जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनका खुद गला फंसा हुआ है, वो देश को आज़ाद नहीं करा सकते। रह गई इस देश में जो पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, उनको पढ़ने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा कभी रोक नहीं लगाती है। आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, इंजीनियर बनना है बनो, डॉक्टर बनना है बनो, वैज्ञानिक बनना है बनो, लेकिन इस देश की व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? इस देश के जन जन के पास जा करके हमको अपनी बात रखनी होगी, हैंडबिल के माध्यम से रखना होगा। और तमाम मुद्दे हैं, उस तरह से हम रख करके अपनी बात को रखेंगे साथियों। बहुत ज़्यादा न कहते हुए, अपने आप को रोकते हुए आपने मेरी बात को सुना, इसका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी हमारे आखिरी संचालन के, ये हमारे आखिरी